हाँ, मेरा भी नॉमिनल स्केल ही है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं पड़ता, ऑर्डर नहीं है इसमें, प्राइस में होता है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स नॉमिनल स्केल है। एरिया ऑफ फील्ड क्या है? न्यूमेरिकल एंड कंटिन्यूअस है, राइट? हम्म ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, रेशियो स्केल है। रेशियो है ना, क्योंकि जीरो फर्टिलाइजर मतलब कुछ है, फर्टिलाइजर का एब्सेंस नेगेटिव में नहीं जाएगा, राइट? हम्म ठीक है, इसमें तो और है, data is structured for this amount of fertilizer, right? people are joining no ठीक है, तो yes, yeah people are joining. क्रॉस सेक्शनल है नेक्स्ट वाला। ये क्रॉस सेक्शनल इसलिए होगा ना, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर ईयर के लिए अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज हम लोग चेक कर रहे हैं, राइट? हाँ टाइम फिक्स है इसमें, और जो वेरिएबल है वेरी कर रहा है, टाइम फिक्स है। और तुम्हारा लास्ट वाले के लिए सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। पहले मैंने ना इसमें यार यहाँ गड़बड़ होता है, मैं इनकरेक्ट पर ध्यान नहीं दिया, मैंने करेक्ट वाला चूज कर दिया था फर्स्ट और थर्ड, बाद में फिर मैं कर दिया तो गलती हो गई। हाँ, रिपीट सेम करना मैं भी जरूरी वही है, गलती की है। नहीं कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि सब सही है एक ही बार में अगर चेक करते तो रिपीट में पता चलता है कि क्या गलत इनकरेक्ट लिखा हुआ है और करेक्ट पे हम लोग टिक करके आते हैं, जनरल होता है, क्योंकि हम लोग को करेक्ट का आदत है ना। है। चलो ठीक है, मतलब सारा सही है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया भाई, सबका हो गया? और भी जो लोग हैं सबका हो गया? कोई कुछ पूछना है? ग्रेडेड हो गया, हम फिर एक्टिविटी प्रैक्टिस दे। नेम एक कैटेगरिकल वेरिएबल क्यों है? प्रैक्टिस असाइनमेंट में क्वेश्चन है, उसमें ये बोला कि 4 प्रैक्टिस वेरिएबल है, बट नेम एक कैटेगरिकल वेरिएबल, मतलब नेम रिपीट हो जाए इसलिए। नेम क्या कह रहे हो, कैटेगोरिकल है? हाँ, नेम कैटेगरिकल वेरिएबल है, मतलब ऐसा एक क्वेश्चन मैं उनको बता रहा हूँ। हाँ खोल रहे हैं आ रहे हैं, उस पर भी आएंगे। ये ग्रेडेड सबका हो गया, किसी को कुछ हाउ पूछना है मेनी या मैचिंग फिर करना से है? मिलाओ तो। मैंने वीडियो भी बना दिया है, इसका डाला है यूट्यूब पे ग्रेड। हाँ, फर्स्ट वाले का डी है, सेकंड वाले का बी है, सेकंड वाले का सेकंड यार मेरा 100% करेक्ट है ऐसा का सोच के मेरे से मत मैच करो, तुम्हारा किसी का कोई लॉजिक अलग है तो बात कर लेना क्या है। ये क्या है? अफोरमेंशन कंक्लूजन कौन सा है? एक्टिविटी क्वेश्चन। जैसे एक्टिविटी खुल गया, ओ सॉरी, मैंने सोचा ये हो गया तो। ये लाइव कर रहे हो क्या? हाँ लेकिन ये वो लाइन है। प्राइवेट में है। अच्छा ठीक है। चला हो गया कर। इसका डेडलाइन कब है? हम्म इसका डेडलाइन कब है? क्या बोल रहे? कोई फोरम यूज किया? 14 को आई थिंक। फोरम, अच्छा 14 किया, चलो ठीक है। कोई फोरम यूज किया उस दिन के बाद बताने के बाद? मैं 2 क्वेश्चन पूछा हूँ अभी तक, एक भी रिप्लाई नहीं मिला। अभी लोग उतना एक्टिव नहीं है उस पे, मतलब कोर्स शुरू हुआ है जस्ट ना। अभी कोई सही है आपके रूम में? हाँ देख एक रहे हो भाई सीटी के कोई ऊपर है। भाई फर्स्ट तुम का? लोग को बोलो। पहले ग्रेडेड 1 का डी होगा ना? करते। हाँ हाँ, 1 का डी होगा। 2 हाँ का हाँ कौन बोल रहा 2 है? का इन्फ्लुएंशियल। इंटेंशन सही है। मनीष? 3 में यस या नो? 3 का नो नो। ठीक कौन है। बोल रहा था? हम बोले था मैं 4 का हाँ 1 2 अमित 3 4? बोलो भाई। नहीं, 4 का बोल सिर्फ क्या कि पहले ना वो फिर होगा 3 और 4। पहले हाँ ये मिला लेने दो इन लोग को। हाँ ठीक 4 है। का क्या है बस? 3 और 4 खुद देख लीजिए, मैन्युअल केस होगा। इनऑर्गेनिक भी तो केस है ना? इनऑर्गेनिक केस है। देखो साक्षी को इनऑर्गेनिक केस कॉन्फिडेंस क्या है कि होगा? इसने 3-4 केस बार पढ़ हमेशा लिया है यूनिक तो होता है। सब पता है। तुमने पढ़ा नहीं देखा नहीं लेक्चर फिर से ढंग से लग रहा है। नहीं क्या नहीं हुआ? नहीं, इनऑर्गेनिक केस कैसे हो सकता है? केस यूनिक होता है।
इनऑर्गेनिक तो केस और होना अगर चाहिए ये और टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स type of वेरिएबल होना fertilizer- चाहिए, ये तो सही है। वो सही है, लेकिन एक एंड कंडीशन भी है। आपका पहला वाला केस गलत है, इनऑर्गेनिक केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इनऑर्गेनिक एक वेरिएबल है, और इनऑर्गेनिक क्यों नहीं होगा, उसका रीजन ये है कि केस होता है यूनिक। टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स वेरिएबल होगा ना, इनऑर्गेनिक तो केस होगा। टाइप ऑफ फर्टिलाइजर वेरिएबल है, लेकिन इनऑर्गेनिक आपका जो है वेरिएबल ये केस नहीं है। केस जो होता है रो वाइज होता है और फिक्स होता है। जैसे हम अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो एक यूनिक लाइन का पता चलना चाहिए, यूनिक रो पता होना चाहिए। यहाँ पे इनऑर्गेनिक नाम से 3 रो हैं, तो ये केस नहीं हो सकता। क्वेश्चन बताएगा। 5 डिफरेंट टाइप जैसे ऑफ अब ये सॉरी केसेस, सॉरी, 2-3 है, हाँ, समझ गए। ये केसेस है ना, तो ये यूनिक है, ये केसेस है। हाँ, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन याद होगा, होंडा कंपनी है और इसमें ये अलग अलग बाइक मॉडल थे वो, तो होंडा जो था वो केस नहीं था, ये केस बाइक नेम जो थे वो केस। अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर वेरिएबल, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर वेरिएबल है। राइट केस इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप फर्टिलाइजर के ऊपर डेटा निकाल रहे हैं, क्रॉप के ऊपर। और 5 डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स वहाँ पे बोल रहा था, तो डिफरेंट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स में फर्टिलाइजर्स वाले रो मतलब कॉलम में सारे फर्टिलाइजर्स का अच्छा ही वो होगा। और 5 का क्या होगा, नॉमिनल? 5 का नॉमिनल होगा। 5 का क्रॉप में कोई ऑर्डर थोड़े होगा। 6 में न्यूमेरिकल और कंटिन्यूअस। हाँ सही है। 7 का रेशियो। रेशियो हाँ, क्योंकि फर्टिलाइजर नहीं होना मतलब 0 फर्टिलाइजर। 8 में डेटा इज स्ट्रक्चर्ड ए। बिल्कुल। 9 का बी। हाँ क्रॉस सेक्शनल। 10 का ब्रेवो एंड डेल्टा। 10 का मैंने सी और डी डाला। नहीं सी नहीं होगा। आपको ये देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओ सॉरी, हाँ डिफेंडर, हाँ, मिडफील्डर मैंने एंड सही डाल फॉरवर्ड दी। दोनों। नहीं, सही के बी हिसाब और से, डी ना। सही के हिसाब से भी गलत है तुम्हारा, डी भी गलत है। हाँ गलत है, सब भी गलत है। नहीं, इसमें डाउट हो सकता है, नहीं, सी D वाले सही है, C गलत है। सी वाले ऑप्शन में डाउट हो सकता है, क्योंकि फुटबॉल का प्लेयर का ये सबको कंफ्यूजन हो सकता है। पोजीशन ये होता है, ऑर्डर में होता है ना, डिफेंडर, मिडफील्डर, हाँ हाँ फॉरवर्ड। सही है, तो ऑर्डिनल यानी ये तो सही है। हाँ वो ऑर्डिनल है, वो सही है। I ठीक hope है, हो गया होगा। ऑल डन। सही है। हाँ अब क्या एक्टिविटी यही करना है? देखना है यार। इंग्लिश का ग्रेडेड कर दो ना, मैं अभी गायब हो जाऊंगा। चलो, एक्टिविटी तो किए हुए थे ना। हाँ कर चुके हैं, प्रैक्टिस वगैरह कुछ करना है? हाँ, पहले इंग्लिश कर लेते हैं, चलो। मैं सारा प्रैक्टिस कर चुका। इंग्लिश करो ना यार, जल्दी से मैं भागूंगा फिर याद है। ऐसे ही बोल रहा हूँ। हम्म, तो एक मिनट, वो Credit है? सोंजन पूछ रहा था, डाल देते हैं, रुक जाओ, क्या चीज पूछा है? इंग्लिश के। ये अवनीश आई एम लिविंग, मेरा इंग्लिश 2 नहीं है तो मैथ्स में आते हैं, मैथ्स 2 में। ये मैं मैथ्स तो का आज है नहीं, और मैं पूछ रहा था कि तुम कुछ कह रहे थे, स्टेट्स में कुछ पूछना है या कुछ और डिस्कस करना है? हाँ नहीं, वो टाइम हमको लगा कि एक्टिविटी अभी नहीं हुआ है तुम लोग का डिस्कशन, बट तुम लोग जैसे बोल रहे हो लग रहा है कि पहले भी सेशन कोई हुआ है, उसमें हुआ नहीं होगा, तो वो ज्वाइन नहीं किए तुम। नहीं, कुछ अगर एक्टिविटी में तुम्हें पूछना है या कुछ करना है तो बताओ। एक्टिविटी में नहीं, अभी तो नहीं है। हम सोचे कि डायरेक्ट तुम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं ग्रेडेड, तो अच्छा ही, मतलब हमको लगा कि भाई वो नहीं नहीं, किया। हम लोग एक 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 और न- सेशन होगा, एक और सेशन होगा credit का स्टार्ट में अभी वीक 1 में ना। अब क्या? हाँ हम लोग करते हैं, मतलब एक दिन सबमिशन से एक दिन पहले हम लोग एक सेशन और सोचे हैं, अच्छा, जिसमें हाँ। अगर बाय द वे कुछ गलत है तो उसको सही हाँ कर हाँ सकते हाँ, हैं। वो भी जरूरी है। ओके, ठीक है ना, तो उस समय भी तुम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी भी पूछना चाहो नहीं, तो एक्टिविटी का अभी कुछ है तो हम सॉल्व ही जैसे? नहीं किए थे भाई ग्रेडेड असाइनमेंट, तुम लोग टाइम ऐसा रख दिया। अच्छा कोई नहीं, एक्टिविटी का कुछ है, देख लो, मैं घुमा रहा हूँ इसमें, प्ले कर रहा हूँ, अगर कुछ इसमें नजर आए कोई क्वेश्चन तुम्हें। एक मिनट, हम मैं तो स्क्रीनशॉट बनाया लेते हैं, हूँ। स्क्रीनशॉट लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम देख नहीं लेते हैं। नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं, तुम्हें मिल जाएगा, इसमें मेरे एक्टिविटी लाइव सॉल्व है, करके वीडियो भी बनाया, यूट्यूब लाइव पे है। है। वो नहीं बोल रहे हैं कि मेरे को, हमको कोई डाउट आता है तो हम स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, तो वो चेक कर लेते हैं मेरे पास है या नहीं ओके 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 ओके, डाउट का स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ वो। ठीक है, देख लो। ठीक है, ठीक है। हेलो। हाँ, सोन आ गए। हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ। ओके, जस्ट वेट 2 मिनट, स्टार्ट कर। हाँ, ये एक क्वेश्चन था एक्टिविटी 1.4 में, क्वेश्चन नंबर 4। 1 मिनट। तो तुम्हें जो क्वेश्चन नहीं आता मतलब स्क्रीनशॉट लेके सेव करते हो, गुड। अच्छा है, तरीका अच्छा लगा। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? एक्टिविटी 1.4 में 4 कौन सा नंबर बताओ। 4 4 4। ओके, कैथरीन हैज रिसेंटली रीड द बुकर प्राइज विनर द discomfort of evening by Marike Lucas and decided to rate this book on the Goodreads website. Here is asked to rate the book on a scale of 1 to 5. What kind of scale? Interval scale होगा। इसमें डिफरेंस अलाउड है 1 to 5 में? अगर जो बोल रहा है दिस इज आस्क्ड टू द रेट द बुक ऑन स्केल, रेटिंग में डिफरेंस होता है 5 हाँ, -3? रेटिंग जैसे इंटरवल स्केल में देखो, होता है, इंटरवल स्केल में ये होना चाहिए ना कि उसमें सब्ट्रैक्शन। एब्सोल्यूट जीरो नहीं होना चाहिए। क्या? जीरो नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वो नहीं होना चाहिए इंटरवल स्केल में। और यहाँ पे तुमको साफ दिया हुआ है कि 1 से लेके 5 के बीच में, तो तुम्हारा जीरो का कोई केस ही नहीं आता। जीरो तब आएगा जब तुम कोई भी रेटिंग नहीं दोगे, लेकिन तुमको 1 से लेके 5 वीडियो के बीच लेक्चर में में रेटिंग मैम बोली, वीडियो लेक्चर में मैम ये बताई थी कि मतलब उसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी अलाउड होता है। तो इसमें मतलब अगर रेटिंग कोई दिया है 2 और कोई रेटिंग दिया है 3, तो मतलब इसको कैसे कर हाँ, सकते इसको ऐसे कर सकते हाँ, हो, तो देखो। एक ज्यादा दिया ना, एक नहीं ज्यादा नहीं, दिया। इसमें एडिशन हो सकता है। सबसे मैडम ने जो बताया था कि एक चीज तो ये बताई थी कि कोई रेटिंग है, सपोज दैट गुड, बैड और बेस्ट करके। हैं? तो उसकी अगर हमने कोडिंग कर दी 1 2 3, तो हम्म। ये तुम्हारा होगा ऑर्डिनल। ये हाँ, ऑर्डिनल होगा, ये बिल्कुल होगा। ये नॉमिनल नहीं होगा। 1 2 3 नॉमिनल है। का, जो नॉमिनल इनको नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इंटरवल स्केल कैसे हुआ। इंटरवल स्केल इसलिए होगा क्योंकि इसमें एडिशन कर सकते हो। अगर इसमें जैसे तुमने एक क्वेश्चन ये भी था कि एवरेज रेटिंग क्या है, ये एप्लीकेशन की अगर एवरेज रेटिंग खाली 10 लोगों ने दिया है तो 5 + 4 सबका रेटिंग ऐड करके बाई करोगे तो एवरेज आता है ना। हम्म। तो फिर वो तो रेशियो हो जाएगा ना फिर तो। तो ना ना फिर ना 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 ना, रेशियो कैसे होगा? रेशियो का मतलब ये हुआ कि कंपेयर करना इन दोनों को, 2 और 4 रेटिंग को कंपेयर करना कि 4 जो है 2 से डबल है। यहाँ कंपेरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ उसको एडिशन करके उसका हम एवरेज निकाल रहे हैं। लेकिन डिवीजन तो अलाउड नहीं है ना तुम्हारा इंटरवल डिवीजन स्केल में, नंबर जहाँ ऑफ तक। केसेस से हो रहा है, वहाँ पे केसेस से नहीं हो रहा है। मतलब केस को जिस चीज से रिप्रेजेंट किया जा रहा है भाई, उससे डिवाइड नहीं इस किया जा रहा डिवीजन का वो मतलब नहीं है। अभी एक जो एप्लीकेशन वाला भी एक क्वेश्चन है, किसी में प्रैक्टिस में है या किसी में प्रैक्टिस में ही है सर। है। हाँ, उसमें सेकंड प्रैक्टिस में। हाँ, तो उसमें देखना ये इंटरवल स्केल ही होगा, उसमें भी होगा आई थिंक। उसमें इंटरवल स्केल दिया हुआ था रेटिंग्स पे, हाँ, एवरेज रेटिंग्स पे दिया हुआ था। ऐप रेटिंग का एवरेज रेटिंग वाला बोल रहा हूँ हाँ, ना। एवरेज रेटिंग वाला होगा तो उसमें। एवरेज रेटिंग वाला का मिला क्या है बता तुम। लाइक मैम बोली थी ना कि इसमें डिफरेंस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो रेटिंग्स को मान लो कोई रेस्टोरेंट है और दो आदमी अलग अलग मतलब केसेस ऑब्जर्वेशन है, 2 पीपल है, और एक ने रेटिंग दिया 3 को, एक ने दिया देखो, 4। व्हाट इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ द रेटिंग गिवन बाय द यूजर? इंटरवल स्केल है, जिसमें कि इसने एवरेज रेटिंग निकाली है बाद में। ये 1 2 3 4 5 ये रेटिंग है। तो इंटरवल और रेशियो, रेशियो में ये फर्क है कि इंटरवल में ना डिवाइड नहीं कर सकते, रेशियो नहीं ले सकते। जैसे कि हाफ ऑफ द, जैसे बोल सकते हैं पीपल ए इज, रेटिंग ऑफ पीपल ए इज द हाफ ऑफ द रेटिंग ऑफ पीपल बी। ये अगर कर रहे हैं तब हम इंटरवल बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे। लेकिन इंटरवल में क्या होता है, इंटरवल में बस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही कर सकते हैं, उसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। एब्सोल्यूट जीरो का कहने का मतलब हुआ कि इंडिविजुअल डेटा पॉइंट द इंटायर डेटा, मतलब सॉरी ये इसमें अगर बस ये हो डिवाइड। रहा है तो ये भाई इंटरवल होगा। इसमें कोई ऐसे डिवीजन का मतलब ये नहीं हुआ। रेशियो ये नहीं है, मतलब ये इंटरवल है। हाँ, ये इंटरवल है, हाँ बिल्कुल। लेकिन हम ये पूछ रहे थे ना कि इसमें अगर रेटिंग दिया हुआ है तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसका कोई मीनिंग निकल के आता है अगर मीनिंग दो। निकल के आएगा। अगर सपोज दैट मान लो एक ऐप 1 को तुमने या 2 रेटिंग दी है और ऐप 2 को 4 रेटिंग दी है, तो तुम कह सकते हो कि ऐप 2 की जो रेटिंग है 2 रेटिंग ज्यादा है इससे। इस सेंस में तब तो रेशियो स्केल हो गया ना, कंपेयर कर। इंटरवल इस सेंस में तो रेशियो रेशियो स्केल। रेशियो मल्टीप्लाइज के बारे में, मतलब अगर हम कहें डबल है तब, डबल है तब कहूँ तब ये रेशियो हुआ। अगर 2 ज्यादा है, +2 है मैं कर रहा हूँ हाँ, तो। ज़्यादा है तो हाँ ठीक है, इंटरवल स्केल हो सकता है। हाँ हाँ, समझ में आ गया। बोल सकते हैं कि 2 ज़्यादा है। सही बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके।
ये मेरा कैलकुलेशन दिख रहा है ना? हाँ हाँ, इंग्लिश पे चले। ठीक, और भी कोई क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन था एक्टिविटी 1.2 में, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या स्ट्रक्चर्ड डेटा? हाँ, अनस्ट्रक्चर है। अगर लिरिक्स ऑफ द, अच्छा, वर्ड्स ऑफ लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग स्ट्रक्चर होता है ना, आगे बोल सकते हैं। हाँ वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग स्ट्रक्चर होगा। हाँ, वही तो बोला, अगर वो इफ स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से क्या मतलब समझ? स्ट्रक्चर्ड मतलब हुआ कि उसका कुछ सेंस निकल के आए अगर ऑर्डर में लिखते हैं तो, अगर अनस्ट्रक्चर्ड वो होता है कि कोई डेटा है और उसको ऑर्डर में लिखेंगे तभी समझ में आएगा, और उसका मीनिंग। सेंस का मतलब यहाँ इंग्लिश से मत समझो। सेंस का मतलब स्टैटिस्टिक में स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे और अनस्ट्रक्चर किसको बोलेंगे। सेंस का मतलब अगर लिख रहा है कि राम इज गोइंग टू स्कूल, हाँ, तो ऐसा तो मतलब इसमें उसका मीनिंग आ रहा है, तो वो चीज़ नहीं। स्टैटिस्टिक में स्ट्रक्चर डाटा का क्या मतलब? टेबल फॉर्मेट में। नॉट ओनली टेबल फॉर्मेट, इसमें जैसे एक एग्जांपल मैम का ही था कि कस्टमर ए ने खरीदा मैगी बिस्किट और दूध खरीदा, तो कस्टमर फिर उसने एक वेजिटेबल और कुछ खरीदा। मतलब उससे कुछ हम इन्फर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी हमको कुछ निकल के नहीं आ मीनिंग रहा है। निकल के नहीं आ रहा सामने, हाँ, है ना। तो एज अगर लिरिक्स का अगर बात करेंगे तो उसका लिरिक्स का भी तो, अगर वर्ड अगर इधर उधर लिखा हुआ रहेगा तो उसका मीनिंग तो निकल के नहीं आएगा ना कुछ, नहीं आएगा। मतलब इसका क्या आ रहा है। तो अगर इसको ऑर्डर्ड में लिखे हैं, जैसे कि तुम बोले कि राम इज गोइंग टू स्कूल, तो राम इज गोइंग टू स्कूल अगर इस ऑर्डर में लिखा हुआ तभी मीनिंग निकल के आएगा ना। हाँ, तो अगर मे इज बी। राम हुआ तो हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा फिर तो। शायद। तो हाँ, हाँ, तो इसमें है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग, है ना। तो लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग ये हमको नहीं समझना, हम तो वर्ड को बार ले रहे थे, दिमाग में आ रहा था, तो हम स्ट्रक्चर्ड किए थे तो गलत हो गया था, तो अनस्ट्रक्चर्ड पे क्लिक नहीं नहीं, किया। हाँ देखो, उस हिसाब से जो तुम समझ रहे हो मीनिंग कि राम इज गोइंग टू स्कूल कहने का मतलब यही है, लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग ही है। मतलब लिरिक्स ऑफ जैसे सॉन्ग है उस तरह से लिखा है, तो ये अनस्ट्रक्चर है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम इससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं। मीनिंग का मतलब यहाँ कंक्लूजन से समझो। कंक्लूजन मतलब निकल के तो ऑब्वियसली आ रहा है कि राम स्कूल जा रहा है। कंक्लूजन मतलब स्टैटिस्टिक्स मतलब कि कोई परसेंटेज, कोई डाटा की, किसी का नेचर। एक मीनिंग का मतलब है, तो इंग्लिश की मीनिंग हो गई ना कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग हुई, राम स्कूल जा रहा है, इंग्लिश की हिंदी मीनिंग हो गई। हाँ, लेकिन स्टैटिस्टिक का मतलब कि हम ये डिफाइन करें कि राम कितने दिन स्कूल जाता है, हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाता है, या राम। वो तो इन्फ्रेंशियल में चला जाएगा ना। तो स्टैटिस्टिक्स भी तो दो तरह का होता है ना, डिस्क्रिप्टिव, तो इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं ना। अच्छा, Structured data. What kind of data is lyrics of a song? Song का चलो जो अभी हम राम गोइंग टू स्कूल को छोड़ते हैं, सॉन्ग पे देखते हैं। हम्म, तो सॉन्ग के लिरिक्स को मतलब क्या मीनिंग कुछ निकल सकता है? कुछ नहीं निकल सकता मेरे ख्याल से, तो स्टैटिस्टिक के मामले में। वही तो हमको नहीं समझ में आ रहा था, हम जो ना तुम जो वर्ड्स तुम को जो तुम हम जो डिस्क्रिप्टिव बोल रहे हो ना, सुनो 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 स्ट्रक्चर्ड बोल दिए। सुनो, जो डिस्क्रिप्टिव बोल रहे हो हम्म, उसका भी मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये डिटेल दिया है कि राम महीने में 30 दिन में 10 दिन स्कूल गया, 20 दिन स्कूल नहीं गया, तो ये उसका बार चार्ट है, इसलिए हम शो कर रहे हैं कि इतने दिन स्कूल गया, इतने दिन नहीं गया, कितना परसेंटेज गया, कितना रिलेटिव फ्रिक्वेंसी लाइक दैट, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करें। हम्म। तो ये हो गया। और इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक का मतलब ये हो कि अगर हम उसे 1 महीने के डाटा को देख के महीने साल भर का कंक्लूजन कर रहे हैं कि साल भर में इतना परसेंट स्कूल जाएगा, अगर इसी तरह से जाता रहा तो इतना दिन नहीं जाता रहा। लेकिन हम तो जब कहने सॉन्ग, का मतलब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मतलब फ्यूचर के बारे में बताता है, अभी प्रेजेंट के सैंपल को देख के। फ्यूचर नहीं कह सकते उसको, मतलब एक लार्ज पॉपुलेशन के बारे में जो है मीनिंग बता निकालने। सकते हाँ, सैंपल को देख के। हाँ। और इन डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये हो गया कि जो भी डाटा अवेलेबल है उसको डिस्क्राइब करना। अच्छा, इस सेंस में अगर हम लोग कर सकते हैं, लेट्स सी अगर कोई सैड सॉन्ग है, कोई सैड सॉन्ग का लिरिक्स लिखा हुआ है, तो उसके लिरिक्स से देख के ये लोग हम लोग नहीं बता सकते हैं कि हर सॉन्ग सैड होगा, है ना। नहीं इसके नहीं वजह नहीं से नहीं, वो इसको तो हम, वो तो इन्फ्रेंशियल चलेगा। अगर हाँ तुम डिस्क्रिप्टिव की अगर इसलिए बात हम लोग करो, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलेंगे इसको शायद। शायद। और जो तुम ये कह रहे हो ना कि देखो इन्फ्रेंशियल तो नहीं हो सकता,
सॉन्ग को लेकर इन्फर तो नहीं कर सकते कोई चीज़, यानी अगर हम एक सॉन्ग को लेकर इन्फर नहीं कर सकते, सैंपल में भी तो कम से कम 2-3 सॉन्ग लेना पड़ेगा किसी एक टाइप का, जो तुम कहना चाह रहे हो कि सैड सॉन्ग है या हैप्पी सॉन्ग है, उसके वर्ड्स के अनुसार अगर इन्फर करना चाहें जो उसमें लिरिक्स हैं, तो उसके लिए कम से कम 2-3 सॉन्ग तो होना चाहिए, तभी हम कोई कंक्लूजन पहुंच सकते हैं। सिर्फ थोड़ा एक सॉन्ग से कंक्लूजन कुछ नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड में फिर दिक्कत हो रही है ना फिर। हाँ, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से तो टोटली अनस्ट्रक्चर है, क्योंकि हम एक लिरिक्स के सॉन्ग से हम न तो कुछ उसका हम उसके बाद डिस्क्रिप्टिव या स्टैटिस कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते। 19 भैया, हम्म जैसे मुझे ये लग रहा है कि मतलब मेरे ख्याल से भी अनस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है लिरिक्स की। यहाँ पे हम कोई मतलब बात कर रहे हैं स्टैटिक्स की, तो हम यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं कि लिरिक्स किस टाइप का है, या फिर कोई मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। इस वजह से इसको अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में ही डालना चाहिए, हाँ वही। क्योंकि पूरा ही मीनिंगलेस है। लिरिक्स कैसा है, या फिर उस पे कोई हम स्टडी करना चाहें, या फिर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ, कोई भी गाना के लिरिक्स ले लो अभी जो चल रहे हैं गाने, देख लो। तो ये सीधा क्लियर है, स्ट्रक्चर्ड में कोई आने के मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही। ओके। ओके ठीक है। और ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन में ना पड़ो, लिरिक्स का अनस्ट्रक्चर है, इस चीज़ को याद कर लो, और क्वेश्चन अगर आता है इससे रिलेटेड आजू बाजू कुछ तो इसको अनस्ट्रक्चर। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। और कुछ और भी नहीं है भैया, इंटरनल इलेक्शन है। चलें इंग्लिश पे, ठीक है। तो इंग्लिश में आ जाओ भाई सब लोग। हम लीव करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। ओके बाय गाइस। बाय बाय। हाँ सोनजन बताओ भाई, इंग्लिश टीचर। हाँ मैं क्या बताऊँ, आप शेयर कीजिए तब तो मैं बताऊंगा। शेयर नहीं है क्या? हाँ मतलब इंग्लिश खोलिए। भूल गया। अच्छा यही खोल गया, अच्छा अच्छा। हाँ प्रेजेंटेशन ये देखिए, ये तो लेक्चर बेस्ड है, ये तो कुछ नहीं। नहीं, लेक्चर बेस्ड नहीं, प्रेजेंटेशन आर ग्रेटली इनहेंस्ड बाय वेरिंग द टोन ऑफ वॉइस टू एम्फसाइज एस्पेक्ट ऑफ द कंटेंट। मतलब जो प्रेजेंटेशन करते हैं हम, पीपीटी बनाते हैं, उसमें आपका हाँ जो टोन ऑफ वॉइस है वो एम्फसाइज वॉइस, हाँ करते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन इज इम्पोर्टेंट। हाँ The second, which of the following is not true about the statement maintaining eye contact with the audience while presenting is critical too? इसमें पूछ रहा है कि नॉट ट्रू, आई कांटेक्ट किस मामले में नॉट ट्रू है? क्रेडिबिलिटी, रैपोर्ट और इन्वॉल्विंग द ऑडियंस, ये सब तो पॉइंट हैं, बट रिलैक्सिंग होती है वो। रिपोर्ट क्या होता है एक बार से मतलब थोड़ा सा इलेबोरेट। ये कहाँ गया? ये हर्ष नहीं है क्या? हेलो हेलो बोलिए। हर्ष, हर्ष आ रही है, बताओ ये रिपोर्ट का नहीं मतलब। नहीं हर्ष नहीं है। हर्ष का भी तो इंग्लिश था, बोल रहा था। रैपोर्ट क्या मतलब? रैपोर्ट मतलब है अच्छा अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ। ओके ओके, मैत्री संबंध जिसमें लोग एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। मीन्स एंगेज करना हम्म ऑडियंस को। फिर ये है आइडेंटिफाई द स्ट्रेस्ड सिलेबस इन जब मैं द। खोल लेता हूँ एक बार, रुक जाए। हाँ खोल लो यार। ये देखो, इसमें जो स्ट्रेस वाले क्वेश्चन है ना, इसमें मुझे डाउट है। और भाई कौन सा? टुगेदर हाँ, टुगेदर। फिर मेरे ख्याल से तो ये नाउन है, और नाउन का फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस होता है, तो इसलिए मैंने लगाया है टुगेदर में फर्स्ट पे। और मुझे लगता है वही फर्स्ट वाला ही होगा। नहीं मैं नहीं, कर लिया हूँ, दिखाता हूँ, मतलब और बोलता हूँ। ये लोग कॉपी करने वाले नकलची लोग की कुछ आवाज़ नहीं आ रही। साक्षी लेफ्ट कर गई। साक्षी है नहीं नहीं, यहीं पे पोर्टल खोल रही थी। क्या? ऐसा किया है तुमने? क्या है? हाँ किया था मैंने। तो क्या होगा इसका टुगेदर का? टुगेदर का मैंने भी डाला था। बी। टुगेदर। हाँ सर, सही है यूट्यूब पे भी तो मैंने देखा, बट नहीं पाया, क्योंकि टुगेदर तो नाउन है ना, नाउन पे तो फर्स्ट लेवल पे होता है।
हाँ तो फर्स्ट ही पे तो है टू। कहाँ पे है टुगेदर? टुगेदर वर्ब की तरह यूज तो नहीं। नहीं देखिए, हम लोग को पहले ये समझना है कि इनवर्टेड कॉमा का आगे स्ट्रेस होता है कि बाद में स्ट्रेस होता है। हाँ ये इन्वर्टेड का जो है इसके आगे वाले का होता है। मतलब हाँ बाद में होता है, बाद वाले में। हाँ बाद वाले। इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाले तो होगा ना। नहीं, जैसे नहीं, टुगेदर में टी के पहले लगा फर्स्ट ऑप्शन में तो टी पे है इसके। अच्छा ये ये क्या ग्रेडेड था ना? ग्रेडेड है और ये टुगेदर है कहाँ पे, एक बार देखना जाए। वर्ड की तरह तो यूज नहीं हुआ है ये पैराग्राफ में। टुगेदर कहाँ टूगेदर ऐसे होता है ना। हाँ टूगेदर। टुगेदर है? पैराग्राफ में कहा देखो, ये टुगेदर दे रिप्रेजेंट एन एक्टिव विगरस हॉल ऑफ पेन। यहाँ पर टुगेदर नाउन है या वर्ब है, पहले ये बताओ इसे लाइन में। मैं मार्क कर रहा हूँ। टुगेदर दे रिप्रेजेंट एन आइडिया। ये है ना। नाउन है, हाँ नाउन है, नाउन। नाउन में तो फर्स्ट लेवल पे। हाँ बट ये इसका स्ट्रेस तो स्ट्रेस मतलब जनरली स्ट्रेस तो जीटीएच में होता है ना। चलो सेकंड वाला होगा। आ गए तुम भी। हाँ बताओ, प्रकाश डालो इस पे। हाँ वो क्या प्रकाश डालो क्यों सेकंड वाले पे। TOGE together together ईआर है ना लास्ट में, together तो तुम्हारा together सेकंड से लेवल का स्ट्रेस पड़ेगा कौन ट्राई एटलीस्ट कर रहा है, फॉर क्या दे रहा है? मींस गूगल जो क्या मैं बता रहा किया है? हूं मैं वो बताया। क्या बोले? गूगल क्या बता रहा है? गूगल सेकंड वाले पे बताएगा। बट देख लो, बस मुझे ये चीज एक चीज कंफर्म नहीं है यार, मेरे साथ एक आप ऑडियो सुनिए ना, ऑडियो चीज का सुनिए। कंफर्मेशन नहीं है। जो तुम्हारा ये है ना पोस्ट ऑफिस, उसके बाद स्ट्रेस पड़ता है या पहले स्ट्रेस पड़ता है? एग्जैक्टली इनवाइटेड कॉमा का बाद में होता है या पोस्ट ऑफिस आगे? के बाद स्ट्रेस है या पहले स्ट्रेस है? वही चीज मुझे भी जानना है। They walked home together. रुको रुको रुको, मैं करके दिखा, मैं बताता हूँ। मैं एक साइट यूज किया था, उससे मुझे पता चला था। एक बार कंफर्म भी कर लिया था। हाँ ये सेकंड पे है टुगेदर। सेकंड पे है ना बोला? हाँ सेकंड पे है गेट तो पे होगा तुम्हारा, क्योंकि टुगेदर तो हाँ गे पे होगा। लेकिन सेकंड वाला कौन सा, पहले वाले से है या सेकंड वाले से है, वो नहीं समझ आ रहा। मतलब पोस्ट ऑफिस के पहले या पोस्ट ऑफिस के बाद? देखिए हर्ष भैया, एपोस्ट्रोफी के बाद ही होगा, क्योंकि अगर एपोस्ट्रोफी के आगे होता तो वैसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। एक बार देखिए आप। नहीं उसको प्राइमरी स्ट्रेस बोलते हैं और एक सेकेंडरी स्ट्रेस होता है जो कि हमारे सिलेबस में लगता है। एक के बाद में होता है, जो कॉमा के बाद होता है। सही बोल। नहीं, एक पे तुम्हारा एक ऐसा क्वेश्चन भी है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस में कंफ्यूजन रहेगा। ये बताओ रिप्रेजेंट। थर्ड वाले, ये तो थर्ड वाला होगा। हाँ अब गूगल से थर्ड वाला सेंड पे है तुम्हारा वो स्ट्रेस। रिप्रेजेंट ऐसे होता है। गूगल इतना अच्छा कर दिया। Represent. सुनाई भी नहीं देता। नहीं मैं एक साइट यूज किया था, मतलब पहले कर लिया, उसके बाद साइट चेक किया था, क्रॉस चेक। वर्डल है क्या वो? नहीं मैं बोल रहा हूँ वर्ड हेल्प से चेक कीजिए। वर्ड हेल्प ये साइट है क्या? मैं एक्चुअली यूज करता हूँ हाउ मेनी सिलेबल्स। फॉर एग्जांपल क्या था, रिप्रेजेंट ना, तो मैं हाउ मेनी सिलेबल से फोकस करता हूँ। तो मैं बता देता हूँ। Represent. या सेंड पे है फोकस। सेकंड सिलेबल जो है ना वो फर्स्ट वाले पे रहेगा, सेकंड स्ट्रेस। तो आता है इसका। मैं सेंड भी कर दे रहा हूँ, साइट लिंक सेंड कर दे रहा हूँ मैं, देख लो। इस लिंक पे जाओ और देख लो, मैं लिंक शेयर कर दिया।
देखिए रिप्रेजेंट स्ट्रेस लिखो, नहीं तो हाउ मेनी syllabus.com पे जाओ, वहां पे मिल जाएगा। पहला ही आ गया, यहां से मैक्सिमम मिल जाता है। देखो पहला जो है प्राइमरी सिलेबल सेंट है, सेकेंडरी सिलेबल रेप है। क्या स्ट्रेस तो दोनों में बता रहा है। हाँ, लेकिन तुम्हारा प्राइमरी सिलेबल पे मेन फोकस होता है ना, वहां पूछ रहा है कि स्ट्रेस किस पे है, तो स्ट्रेस अब तुम दोनों को सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो एक ही करोगे, तो प्राइमरी ही ऑब्वियसली करोगे ना। रिप्रेजेंट डी होगा। इसलिए होगा थर्ड सेंट पे हो गया ना फिर। हाँ, तो सेंट पे फोकस है ना, तो सेंट पे फोकस है, तो तुम्हारा थर्ड वाला ऑप्शन होगा ना। रेप पे नहीं होगा, सेंट पे होगा। मतलब प्राइमरी, देखो प्राइमरी स्ट्रेस तुम्हारा सेंट पे है, सेकेंडरी स्ट्रेस रेप पे है। अच्छा, देखो गॉट इट। ठीक है। अब एटमॉस्फेयर सही है मेरा, एक्ट पे फोकस है, ये सही है। ये क्वेश्चन तो ऑडियो बेस्ड है, ऑडियो में रिप्रेजेंट का ऊपर कौन सा पार्ट में स्ट्रेस है वो देखिए। ऑडियो है क्या? हाँ, क्लिक हियर में क्लिक कीजिए, क्लिक हियर पर। हाँ ऑडियो है। यही चीज है क्या? यही चीज है, यही चीज हाँ, लिखा हुआ है और बोला हुआ है, लगभग वही होता है, वही होता है। ऑडियो में रिप्रेजेंट ऐसे प्रोनाउंसिएशन है, रिप्रेजेंट। मैं एक बार सुना देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, मैं सुना। हाँ सुना। सुन रहा है? हाँ, तब उस हिसाब से देखना पड़ेगा। सुना? सुना। और एक बार सुनिए। सुना? हाँ जेंट पे ही है। हाँ थर्ड ऑप्शन। हाँ, एटमॉस्फेयर ठीक है, लास्ट ऑप्शन ही थर्ड होगा। तो सही है। एटमॉस्फेयर। इसमें सेकंड होगा ना? नो लॉन्ग वॉवेल, सेकंड होगा। हाँ, कम्यू पे हो रहा है। हाँ सेकंड कम्यू है ना, कम्यू है तो Yes. म्यू सेकंड होना चाहिए, लॉन्ग वॉवेल नहीं होना चाहिए ना। और अगर है तो क्यों है? हाँ इसमें बोलो, प्रोनाउंस करो। कम्युनिटी, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। कम्युनिटी ऐसे Community. कम्युनिटी। हाँ तो कहाँ लॉन्ग वॉवेल लगा है, यू तो शॉर्ट ही तो। देखो नी है ना, नी तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रेस्ड है, वो देखो। एक्टिविटी किया तो, न्यू को हटाते हैं। एक्टिविटी किया, प्रैक्टिस एक्टिविटी। हाँ किया हूँ। हाँ एक था ऐसा, तो मैंने क्या था, लेकिन वॉवेल था। जरा वो क्वेश्चन दिखाना। सारे आंसर ही मिट गया, प्रैक्टिस वाला सबमिट किया था। भाई सेम चीज वो मेरे साथ रिवाइज हो जाता है, वो statistics में रिवाइज हुआ हो है। जाता है, वो रिवाइज हो जाता ये है। लोग खेल कर रहा है, चेंज हो जा रहा है, मेरा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन ही चेंज हो गया। हाँ, वो तो बार बार प्रैक्टिस के लिए है ना, चेंज हो जाएगा। तो आप तब तो अगर अच्छा है, बहुत आप अगर practice 10 बार सबमिट करते हैं विद इन ड्यू डेट 10 बार चेंज होगा। है। मार्क्स तो एक पे भी नहीं दे रहा। अच्छा, एक्टिविटी नहीं बनाया हुआ है मैं। लॉन्ग वॉवल्स में जाओ, लॉन्ग वॉवल्स में क्वेश्चन होगा ना, वहाँ लॉन्ग वॉवेल का क्वेश्चन पूछ रहा है। वो एक लेक्चर है जो मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ, मुझे उसको देखना है। ये देखो यहाँ ऊपर में था ना, एबिलिटीज, तो वही स्ट्रेस वाला है, ऊपर में पता नहीं। हाँ,
देखो ये एबिलिटीज वाला ना, ये तो Stress वाला स्ट्रेस था, लेकिन है। वॉवेल वाला क्वेश्चन था, प्रैक्टिस में ही था, आई थिंक प्रैक्टिस में ही होना चाहिए, रुको देखते हैं। प्रैक्टिस अच्छा में आया मैं तो बोल रहा हूँ, सुनिए, अब आया। आइडेंटिफिकेशन का टाइप बोल रहा हूँ। देखिए, लॉन्ग वावेल में जब एक पर्टिकुलर वावेल का नाम, मतलब हम A E I O U, ये जैसे हम बोलते हैं कि जैसे यू हम बोल रहे हैं, बट अम्ब्रेला प्रोनाउंसिएशन में यू का आ आता है, अम्ब्रेला, तो वहां पर लॉन्ग वावेल नहीं होगा। हाँ जिसमें जिसमें वावेल का ओके, नॉर्मल नेम और प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, उसमें लॉन्ग वावेल होगा। ऐसा फिर है। से बोलना जो तुम बोले, वावेल, हम लोग जनरली समझे, वावेल को फिर से कैसे बोलो क्या बोलते हैं? बोले। हाँ, हम लोग वावेल को जनरली कैसे बोलते हैं? A E I O U, ठीक है। अब देखिए, ये हाँ नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन, जैसे यू, तो ये नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन हर जगह में हाँ वैलिड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला, अम्ब्रेला शुरू हो रहा है यू से, बट हम लोग हाँ, बोल ए रहे हैं यूज करते हैं वहां, आ वहां पे आ आ आता है, आ आता है, तो उसलिए अम्ब्रेला। हाँ अम्ब्रेला का यू का प्रोनाउंसिएशन आ हो community, रहा है, इसलिए हम लोगों का वो लॉन्ग community, वावेल नहीं होगा। community, जिसमें जो वावेल का जो सिचुएशन community, में नॉर्मल नेम एंड प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, वो होगा लॉन्ग community, वावेल। ये देखो प्रोनाउंसिएशन हाँ में डबल ई लास्ट में आ रहा है, तो हमको लग रहा है ये community, 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 लास्ट वाला जो है लॉन्ग वॉवेल लग रहा है। बट देखिए, वो प्रोनाउंसिएशन में आपको समझ में आ रहा है, बट ये तो वावेल ही नहीं है, वाई तो वावेल ही नहीं है। अरे प्रोनाउंसिएशन और रिटन में और दोनों में अंतर होता है मेरे भाई। हाँ तो, अरे नहीं, वो प्रोनाउंसिएशन तो ये टी रिटर्न साउंड में तो नहीं, ये community, टी जो लिखा है ना, वो आपको बस समझने के लिए बोला है, मुझे जो लगता है। इसके तो देखो ये हम, चार चार टुकड़े के हैं, चार सिलेबल हैं, एक हाँ, दो तीन हाँ, चार। वो कम्युनिटी तो बोलते हैं, कम्युनिटी नहीं बोलते। community, उस हिसाब से मुझे बीच में लगता है नी पे स्ट्रेस, कहीं भी आई विल गो फॉर म्यू पे सेकेंड। स्ट्रेस है, म्यू, आई विल आल्सो स्ट्रेस गो फॉर स्ट्रेस से सेकंड। नहीं, लॉन्ग वॉवेल पूछ रहा है, स्ट्रेस नहीं पूछ, लॉन्ग वॉवेल इसमें कोई नहीं है मेरे ख्याल। लेकिन लॉन्ग वोवेल अगर देखो, ये गूगल पे जवाब नहीं मिलता है क्या, हाउ मेनी लॉन्ग वोवेल्स इन ये ठीक है, क्वेश्चन ही पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट उठा के पेस्ट कर दीजिए। लॉन्ग यू है तो, गूगल इज है तो Google is doing too much wonders these days. yes yes, I totally agree with that. आज तो आ गया, फास्ट सर्च डालिए लॉन्ग वावेल्स इन कम्युनिटी। अरे यू तुम्हारा लॉन्ग वोवेल इसमें दिखा रहा है, लॉन्ग यू। ये हाँ हाँ, वो खोलिए। ओ ये यही तो यू, चलिए ठीक है। यही तो है, यही है, तो है, देखो कम्युनिटी पे लॉन्ग यू है। वही तो ओके, अब long अगर गलत आंसर इसका हुआ ना, तो फिर जो है, हाँ यू का कौन सा है सिलेबल यार, तो सिलेबल फिर जो है गूगल को मार पड़ेगी, हम लोगों को नहीं। लॉन्ग यू है, यानी सेकंड पे है। नहीं, तब डायरेक्ट हम लोग नहीं सर तब हम से ही लोग पूछेंगे। भूख हड़ताल करेंगे। है ना, ये थर्ड हाँ। ऑप्शन ना। हाँ Then we will say we will sue Google in court. कल तो सही है, हमारे आईटीएम वाले ही धोखा दे देते कुछ। अरे ITM वो वाले जो बहुत धोखा देते मैं हैं। जो रूल बोला ना, वही मुझे सही लग रहा है याद रखने के लिए। हाँ बता दो एक बार फिर से। मतलब वावेल का नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन हाँ और वर्ड में प्रोनाउंसिएशन हर जगह सेम नहीं होता है। फॉर Okay. एग्जाम्पल अम्ब्रेला, ओके गॉट यू इट। यू को हम लोग यू बोलते हैं और अम्ब्रेला में आ आता है, ओके हाँ ठीक है। तो जिस जगह में वावेल का ओरिजिनल नेम और ओके, ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन वर्ड में भी सेम रहेगा, वो जगह में लॉन्ग वावेल होगा। ओके। हाँ हाँ। तो बंगाल में तो सब ओ लगा देते हैं शायद ना लास्ट में, हाँ नहीं, हाँ कम्युनिटी। मतलब इंग्लिश बोलने में।
बोलो बंगाली में इसको प्रोनाउंस करो, कम्युनिटी। अरे कम्युनिटी। हम कैसे प्रोनाउंस करें, हम इंग्लिश में ही प्रोनाउंस करते आए हैं। तो भी तो नेटिव लैंग्वेज अभी इसमें है, कहीं मैं पढ़ा था कि मदर टंग जो है हेल्प करती है। ये अच्छा टिक मिला। कम्युनिटी हो जाएगा। मदर टंग इन्फ्लुएंस करती है, ओ भाई, मदर टंग करती है। मदर टंग ठीक हेल्प है, करती है ये क्रिएट बोल का क्या है? एक वॉवेल साउंड है बोल रहे हो। कम्युनिटी क्रिएट में कितना वॉवेल साउंड है? किसमें? क्रिएट में 2 है क्रिएट सर, में 2 मैं 2 लगाया हूँ। हाँ 2 ही होगा ना। क्री, वो होना चाहिए। देखिए यार, एक बार हो रहा है क्री और एक बार हो रहा है 8। हाँ तो 2 2 आ रहा है। क्रिएट यस, और वॉवेल साउंड तुम्हारा ये लॉन्ग वावेल क्यों मतलब सर्च कर सिलेबल रहा का रूल ही है कि वो एक ही वॉवेल एक्युमुलेट कर सकता है। कितना बुरा दिन आ गया, गूगल से पूछना पड़ रहा है हम लोग को। नहीं 2 ही होगा लगता तो। वॉवेल, लॉन्ग वॉवेल की जरूरत नहीं है। अरे ये सब के सब वर्ड गूगल अब मुझे कैसे? लगने लगा है कि हम लोग किंडरगार्टन में वापस से पढ़ने लगे। हाँ, डिफरेंस ये है कि हम यार लोग मुझे अपने मिल से गया। गूगल सर्च कर रहे हैं और वहां पर और कोई सर्च कर देता था। The first तो way to वॉवेल make साउंड long नहीं vowel हुआ ना। sound is to put vowel next to it. क्री वावेल साउंड क्यों नहीं होगा? क्री तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा ना। क्री क्यों नहीं होगा? मेरा भी वही क्वेश्चन है। सिंपल है। नहीं क्री क्री है। ई क्री, अच्छा ई, हाँ ठीक है ई है ना, ई हाँ बड़ी। छोटी, मैं बच्ची बोलूं, हो क्या? मैं बोलूं, देखो सिलेबल का रूल भी ये होता ई ए पे मत जाओ। देखो है। इंग्लिश में जो इसमें कितने साउंड होते सिलेबस है? हैं, पहली बात तो ये। साउंड ए साउंड होता है, क्रिएट है, क्रिएट में ए साउंड आ रहा है ई ए मिल के, तो एक ही वॉवेल साउंड हुआ ना। क्रिएट नहीं ऐसे बोलते ना, क्रिएट एक साथ ही एक वॉवेल है वो ये करके। क्रिएट। क्रिए देखो तुम गूगल करो ना। बट देखिए क्रिएट में तो 2 Confirm वावेल्स, दो सिलेबल्स है। तो वही सिलेबल है। तो सिलेबल तो तुम्हारे वॉवेल रुक जा चेक करने दो। इनकॉर्पोरेट करेंगे ही करेंगे, तभी जा करके वो मतलब वहां से टूटेंगे। मतलब एक सिलेबल में 2 वॉवेल्स नहीं होते, राइट? क्रिएट, हाँ सही बोल रहे, राइट, एग्री। create, create, मतलब कितने 2 वॉवेल है ना हमारे? 2 सिलेबल है। सही कहा यार। The word deserve हम इतना second thought वॉवेल। सिंपल मिस्टेक कर रहे हैं। आई कांट बिलीव इट। मतलब डिजर्व तो डिजर्व क्या है? इन द वर्ड डिजर्व द सेकंड सिलेबल है शॉर्ट वॉवेल। डी सर, हाँ सही होगा। मैं तो फॉल्स किया था। क्या तुम्हें लॉन्ग? मेरा भी फॉल्स है। मुझे वही लग रहा है। देख लेता हूँ। सेकंड सिलेबल मतलब सर्व। हाँ सर, सर तो शॉर्ट ही है ना, सर लॉन्ग का तुम्हारा है। क्या है? लॉन्ग सर सर हाँ, शॉर्ट ही लग सिंपल रहा है, है, शॉर्ट ही है, लग रहा है। कुछ इसमें लंबा है ही नहीं। देख लेना। सर्च कीजिए एक बार, और नहीं चाहिए। गूगल जिंदाबाद। ऑप्शन में वॉवेल साउंड क्यों आ रहा है? बट मुझे भी अब लग रहा है ये ट्रू ही होगा। सर्व ना सर्व तो ट्रू ही चाहिए। सर्व हाँ ट्रू ही होगा लगता है। deserve, ये हाँ क्या ट्रू है। ये प्रोनाउंसिएशन में कैसे लिखते हैं? डिजर्व डिजर्व deserve, नहीं ये शॉर्ट ही होगा, लॉन्ग नहीं होना चाहिए। हाँ ट्रू होगा फिर तो। हाँ ये सेम है, Short ये होगा। ठीक है, ये डिजर्व सही है। बोलते हैं, डिजर्व नहीं बोलते। क्या चीज? 9th का बी होगा ना। 8th का क्या होगा? ट्रू होगा, 8th का ट्रू होगा, True. 9th का बी और 10 का सी। 9th का बी 10 का होना चाहिए। 10 का If you ए। haven't found it yet, keep looking and ऑडियो don't नहीं सुनी है साक्षी बस। एक मिनट। हाँ settle. मुझे ये वाला अरे हाँ ऑडियो 10 बहुत का ए, पसंद सॉरी। है। ये स्टीव जॉब्स का है। सही है, मैंने स्टीव ऑप्शन जॉब्स का चेंज है ये नहीं वाला। किया। हाँ पर ये भी बी करना है ना। 9 का बी है और 10 का तुम्हारा। स्टीव जॉब्स मेरा का 10 का मैं ये ए डाला। स्टीव और जॉब्स हाँ, ये 1 स्टीव का जॉब्स क्या का। डाला है तुम लोगों ने? 3 1 का का 10 का 1 का ट्रू
हाँ 1 का ट्रू 1 का और ट्रू 2 होगा। का अरे यार गलत हो गया। एक मिनट, 2 का इन्वॉल्विंग द ऑडियंस क्यों होगा? अरे नहीं होगा भाई, रिलैक्सिंग होगा ना ये कुछ कैसे तो। अरे अवनीश भैया पहले सही थे, वहां पर चेंज हो गया कैसे? हाँ अरे वही तो होता है गड़बड़ यार, ये सबमिट हाँ? करने में जाता है ये रिलैक्सिंग। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ ठीक है जनरली तो कोई मतलब बात अगर नहीं। किसी से आई कांटेक्ट रखो तो वो रिलैक्स नहीं हो सकता, मैं यही लॉजिक लगाया था लिटरली। थर्ड वाले का टुगेदर क्या है तुम्हारा? थर्ड वाले पे होगा ना टुगेदर, थर्ड वाले पे कैसे सब जाएगा। चेंज हो गया मेरे समझ। पता नहीं नहीं तो सेकंड वाले पे होगा, क्या थर्ड कर रहा का है, मेरे सेकंड साथ भी होगा। यही होता है कई बार। मैं इसको सही फिक्स कर लेता हूँ, मैं सेकंड फिक्स होगा, कर लेता हूँ थर्ड यार। का बी होगा। क्या पता, हाँ थर्ड का भी होगा। नाइस। थर्ड का बी होगा, फोर्थ हाँ का सी होगा, सी होगा। फिफ्थ का डी होगा, सेवेंथ का हाँ बी सी सिक्स होगा, का थर्ड सी होगा, 8 का ए सेवंथ होगा। का भी सी होगा, 8 का ए सेव होगा, कर लेता 9 हूँ। का बी होगा, 10 सबसे का सबसे सबसे मस्त डिलेमा ये होगा सबमिट कि कर हम लो। लोग सब कुछ करके रखे हुए हैं और सबमिशन से एक दिन पहले सब डिलीट। अब आई होप नहीं जो अच्छा, ये जो चेंजेस होता है मतलब ये कुछ नया सेटिंग की है क्या स्टैटिस्टिक्स वाला, या पहले से था? पहले सब था, प्रैक्टिस असाइनमेंट चेंज होता था जितनी बार प्रैक्टिस खोलो। एक सब्जेक्ट में नहीं होता, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में होता है स्टैटिस्टिक्स।